हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी वीज़ा के बारे में। जर्मनी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, जिसको चेक लिस्ट बोलते हैं। आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले, आप जर्मनी किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। अगर आप बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक अलग लिस्ट फॉलो करनी होगी। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तो आपको अलग लिस्ट फॉलो करनी होगी। तो सभी लिस्ट अलग-अलग है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की, जो आजकल कपल्स या लोग ज़्यादा घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं यूरोप में। हम टूरिस्ट वीज़ा की लिस्ट ओपन करते हैं। ओके। एंड ये देखो, ये है जर्मन मिशंस इन इंडिया। ये जो चेक लिस्ट है, यहाँ इंडिया में जर्मन एम्बेसी ने इसको डिज़ाइन किया है। इनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सभी इस लिस्ट में आपको बताई गई है। तो इसको बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको डिटेल में सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देता हूँ, जो कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट सभी के पास रहते हैं और कोई भी जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर एक वीज़ा फॉर्म फिल करना होगा। उसमें आपकी सभी डिटेल्स ली जाती है, पासपोर्ट, होटल्स, ट्रैवल डेट, आपका वर्किंग जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड, सब कुछ आपको इसमें फिल करना होगा। सेकंड नंबर पर आपको फॉर्म प्रिंट निकाल के लास्ट पर जा पेज पर सेकंड या थर्ड लास्ट पेज पर साइन की जगह होती है, वहाँ पे साइन करना है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है कि साइन कहाँ पर करना है, तो वो डायरेक्ट फाइल सबमिशन के टाइम पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक देने के लिए जाना ही होता है। हर एप्लीकेंट को, जो भी यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना करता है, उसको वहाँ पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट देकर आने होते हैं। थर्ड नंबर पर है आपको मेडिकल इंश्योरेंस। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक इंश्योरेंस करवाना होगा, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहती। वो 1200-1300 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और आपको ये इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है। इसके बिना फाइल सबमिशन नहीं होती। थर्ड, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं, ये पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और उसके साथ 6 महीने की वैलिडिटी वाला, कम से कम आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होनी चाहिए। अगर आप 6 मंथ की वैलिडिटी नहीं होती है, तो आपकी अभी ट्रैवल करने में दिक्कत आ सकती है, अगर आपके पास वीज़ा आ भी जाता है तो। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट है पासपोर्ट कॉपी। पासपोर्ट कॉपी का बायोमेट्रिक पेज और एड्रेस पेज। बायोमेट्रिक पेज किसको बोलते हैं? जो हमारा फ्रंट पेज रहता है, जिस पे हमारी सभी डिटेल्स होती है, हमारी फ़ोटो होती है, हमारा सिग्नेचर, जेंडर, नेम्स वगैरह सब। एड्रेस पेज जो कि लास्ट पेज होगा, जहाँ पर हमारे स्पाउस नेम, हमारे पेरेंट्स नेम, सब कुछ डिटेल्स होती है। नेक्स्ट है फ़ोटो। फ़ोटो का भी एक साइज़ होता है वीज़ा अप्लाई करते टाइम, जिसको 35 बाई 45 mm और वाइट बैकग्राउंड, 70 टू 80% फेस होता है और वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। और एक और चीज़ जो इसमें नहीं लिखी हुई है, वो फ़ोटो होनी चाहिए मैट पेपर पर। ओके। फिफ्थ है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में लाइक पर्पस ऑफ लेटर, उसमें आपको लिखना होता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पर, किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, घूमने के लिए जा रहे हैं, न्यू ईयर पर जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, वो आप उसमें एक लिख के दे सकते हैं अपना सारा प्लान। नेक्स्ट है एक ट्रैवल एजेंसी कंफर्मिंग ऑफ द बुकिंग। जैसे आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना सारा पैकेज करवा रहे हो, तो ट्रैवल एजेंट उस केस में सारी डिटेल बनाकर एम्बेसी को राइट करता है कि मैं ऐसे ऐसे इस फर्म का मालिक हूँ, सारा टूर हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सभी बुकिंग्स मैंने इसकी बनाई है, तो इनका टूर कंफर्म है, और अपना स्टैम्प साइन उस पर करके देता है। सॉरी। और सेवन्थ नंबर पर है होटल रिजर्वेशन। आप वहाँ पर जाकर कहाँ पर रुकोगे, आपको एक होटल की बुकिंग बनाकर एम्बेसी में सबमिट करानी होगी। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है और आपका फ्रेंड, ब्रदर या कोई भी फैमिली मेंबर वहाँ पर रहता है, आप उसका प्रूफ भी दे सकते हो, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका वीज़ा कॉपी। आप एम्बेसी को ये लिख सकते हो कि हम होटल में नहीं रुकेंगे, अपने ब्रदर के पास रुकेंगे या अपने फ्रेंड के पास रुकेंगे। उसके लिए आपको उसका एक कुछ प्रूफ देना होगा कि वो वहाँ पर रहता है, उसकी जर्मन आईडी कार्ड वगैरह कुछ। ओके। एंड नंबर 8 पर है प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर आपका खर्चा कोई और उठा रहा है, आपका कोई कंपनी उठा रही है, कंपनी आपको टूरिज्म पर्पज़ के लिए भेज रही है, आपने कोई टारगेट कंप्लीट किया है, या फिर
कोई बच्चा जा रहा है, उसके पापा उसके टूर स्पॉन्सर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपका ब्रदर वहाँ पे रहता है तो वो सभी टूर स्पॉन्सर कर रहा हो। तो इस केस में आपको रिलेशन प्रूफ देना होगा। अगर फादर कर रहे हैं तो आपको मैरिज या बर्थ सर्टिफिकेट, वाइफ या हस्बैंड कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर जो जर्मनी में बंदा बैठा है वो कर रहा है तो उसका जर्मन आईडी कार्ड वगैरह, ये सब आपको देना होगा। ठीक है। उसके बाद है, अगर स्पॉन्सर जो यूरोप में है, आपकी वाइफ कर रही है तो आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैरिज सर्टिफिकेट का भी कुछ प्रूफ देना होगा। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका काम क्या है। अगर आप एम्प्लॉयड है, जॉब करते हैं, तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कुछ आपका साइन किया हुआ हो, या फिर एनओसी लेटर, जिसको लेटर हेड पे कंपनी लिख देती है ये इस दिन से लेके इस दिन तक घूमने जा रहा है और हमें इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ये हमारी नॉलेज में है। ठीक है। आपकी लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आपकी 2 ईयर्स की आईटीआर, और अगर आप खुद अपना वर्किंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी भी हो सकता है उसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, एमएसएमई भी हो सकता है, शॉप एक्ट भी हो सकता है। अपनी आपको आईटीआर देनी होगी 2 साल की, और आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट की, करंट अकाउंट की। अगर आप रिटायर हो तो आपको पेंशन स्टेटमेंट, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट तो सभी को देनी होती है। और अगर बच्चे हो तो पेरेंट्स की तरफ से, जो आपको बताया स्पॉन्सर कोई और कर रहा है। तो मेन मेन यही है। अगर किसी को कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं ज़रूर हेल्प करूंगा आपको सारा क्लेरिफिकेशन देने में। और साथ में एक फ़्लाइट रिजर्वेशन भी आपको फाइल में सबमिशन करानी होती है कि हम इस दिन जा रहे हैं और इस दिन रिटर्न आ रहे हैं। और जो वो आपका इंश्योरेंस रहता है वो कम से कम भी 30,000 यूरो का होना चाहिए। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।